हुआ है। आखिर दुनिया के सामने अंशु ने इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई है। अंशु को ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा अंशु ने किया है ना, तो ठीक नहीं किया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि कमेंट के आधार पर हम बोल रहे हैं कि जैसा कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि अंशु को बेटी नहीं बेटा हुआ है, और काफ़ी लोग सस्पेंस रखते हैं जेंडर रिवील करने में। बट अंशु और शुभम ने एकदम से बताया कि हमारे घर लक्ष्मी का आगमन हुआ है। वैसे देखिए, लड़की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लड़का हुआ है तब भी बहुत अच्छी बात है। बेटा बेटी दोनों खराब नहीं होते हैं। जिसको बेटी की चाय होती है उसके लिए बेटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जिसको बेटे की चाय होती है उसके लिए बेटा बहुत बड़ी चीज़ होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमें बेटी की ज़रूरत नहीं होती या हमें बेटे की ज़रूरत नहीं होती। हमारे लिए दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बेटा है तो सब कुछ है, बेटी है तो सब कुछ है। लेकिन काफ़ी लोग पता नहीं लड़कियों को किस निगाहों से देखते हैं। किसी के घर में अगर लड़की हो जाती है ना, तो उनको लगता है इनके घर में लड़की हो गई, बेटी हो गई, जैसे बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो। वैसे लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में बेटी आती है ना, उस घर में एकदम से साक्षात लक्ष्मी माँ आती है। लेकिन कुछ लोगों की मेंटेलिटी को हम बदल नहीं सकते। जैसा कि हमने देखा कि जब अंशु की डिलीवरी हुई थी, एक तो हम लोगों को पहले ही पता चल गया था कि अंशु की डिलीवरी हो गई है और बड़े ऑपरेशन से अंशु की डिलीवरी हुई है। लेकिन ये पता नहीं था कि अंशु को बेटी हुई है या बेटा हुआ है। बट एक दिन बाद सुबह हमने रिवील कर दिया हुआ था कि अंशु को बेटी हुई है, हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। लेकिन फिर लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अंशु को बेटा हुआ है। अंशु को बेटा ही चाहिए था। अंशु ने खुद अपने वीडियो में बोला था कि हमें बेटा ही चाहिए, क्योंकि हमें अपने भाई की कमी महसूस होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भाई के रूप में हमें बेटा प्राप्त हो, और बेटा भी हमें चाहिए। तो अंशु एक दिन अपनी मौसी सास से भी इस सारी चीज़ों के लिए लड़ रही थी कि हमारे घर में बेटा ही आएगा, बेटा ही आएगा। जिद पकड़ी थी कि बेटा ही होगा, बेटा ही होगा। तो काफ़ी लोगों का शक इसलिए भी है कि काफ़ी लोग 1.25 डेढ़ महीने तक अपने बच्चे का जेंडर नहीं बताते हैं। जैसा भी जिसकी मेंटेलिटी हो, जो भी हो, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता कि आखिर क्या है क्या नहीं है। बट जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, और बेटी हुई है तब भी ठीक है। अगर अंशु बताना नहीं चाह रही है तब भी ठीक है। जब अंशु बताएगी अपने वीडियो में, जब बेबी का फेस रिवील करेगी, तब तो सबको पता ही चल जाएगा कि आखिर अंशु के यहाँ बेटी हुई है या बेटा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से कपड़े आए हुए हैं अभी, जो भी इनके थे 27 था, जो भी चीज़ें थी इनके यहाँ, उसमें जो बेबी के कपड़े थे वो एक भी फ्रॉक नहीं थी। ये हमने खुद वीडियो में देखा था कि एक भी फ्रॉक नहीं थी। वैसे हम बताएं ना, तो जो लड़का लड़की छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं ना, बेटा बेटी होती है ना, वो बेटे बेटी में कोई कपड़े में डिफरेंस नहीं होता है। लोअर टी शर्ट आजकल लड़के भी पहनते हैं तो लड़कियां भी पहनते हैं। जिस तरीके की टी शर्ट छोटा बच्चा पहनता है उसी तरीके से छोटी बेटी भी पहनती है। तो कपड़ों को लेकर हम जज नहीं कर सकते कि बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। बट जो भी ज्वेलरी वाले सामान आए हैं उसमें जो इनकी सासू माँ है, उन्होंने कान की बाली दी हुई है। बहुत ही प्यारी बाली थी, लाइट वेट थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और उनकी मौसी सास है, मौसी सास ने टॉप्स दिए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा उनका गिफ्ट देखकर कि बहुत प्यारा गिफ्ट दिया हुआ है। और जो इनकी ननद है, उनकी ननद ने पायल दी है, बड़ी बड़ी पायल दी हुई है। अच्छा लगा, सभी का गिफ्ट अच्छा था। अगर बेटा होता तो कोई क्या पायल देता? नहीं देता ना। अगर बेटा हुआ होता तो कोई बाली देता या टॉप्स देता? नहीं देता ना। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अंशु को बेटा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने ये वीडियो बनाया है। हमने ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम बनाया है बेटा वाला। हमने इसके पहले बेटा वाला वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि देखो बेटी का उन लोगों ने रिवील कर दिया था। जैसे कि अभी निशा पंकज के यहाँ भी बेबी हुआ था,
तो उन्होंने बेटा हुआ था उनके घर में, लेकिन उन्होंने 6-7 दिन बाद ही मतलब रिवील किया था। जब सचिन गए हुए थे ना निशा पंकज के यहाँ, तब उस समय सचिन के आने के बाद ही उन्होंने बताया था कि जेंडर क्या है बेबी का। जो भी हो बच्चे बराबर होते हैं, चाहे बेटा हो या फिर बेटी हो, दोनों बच्चे बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा बेटी में हम फर्क कर सकते हैं या फिर बेटा बेटी में जज कर सकते हैं। हमारे लिए जितना हमारा बेटा ही जरूरी है उतनी हमें बेटी जरूरी है। अगर हमारे पास बेटा है तो हमारी यही वो रहती है कि हमारी बेटी भी हो, अगर हमारे पास बेटी है तो हमें ये लगता है कि हमारे पास बेटा भी हो। दोनों चीज़ जरूरी है, दोनों। और फिर भगवान जो देते हैं ना उसको हमें अच्छे से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ गिफ्ट कभी खराब नहीं होता। भगवान जो देते हैं वो हमारे अच्छे के लिए देते हैं, इसलिए हम कैसे क्या बोल सकते हैं। फिर देखो कपड़े, तो कपड़ों को लेकर नहीं बोल सकते। कपड़े तो आजकल जो छोटे बच्चों में लड़के लड़कियां पहनते हैं बराबर रहते हैं। बूलन भी देख लीजिए, बूलन भी सेम आता है, ऐसा नहीं है कि बूलन अलग आता हो। दोनों कपड़े सेम आते हैं, तो फिर हम क्यों जज कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। अगर बेटा होता तो भी बहुत खुशी की बात होती, बेटी हुई है तब भी खुशी की बात है। और अंशु की फैमिली में ऐसा हमें किसी को देखकर नहीं लग रहा है कि किसी को बेटी होने से प्रॉब्लम हुई हो। हर कोई खुश है, अंशु भी खुश है, ऐसा नहीं है कि अंशु खुश नहीं है। और फिर जब बाली दी, टॉप्स दिए, सारी चीज़ें थोड़ा ना कोई बेटे को देता है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जो भगवान ने हमें दिया है हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने आप को कभी भी ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं, क्योंकि हमसे नीचे वालों को देखिए, उनसे हमें सीखना चाहिए कुछ कि वो हमसे कितना मैनेज करते हैं। अगर हम अपने से ऊपर वालों से उठकर देखते हैं ना तो हमेशा नीचे ही गिरते हैं। हम बराबरी ही करते रहेंगे ज़िंदगी भर और हम अपनी लाइफ में खुश नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि अंशु को बेटी हुई है या बेटा हुआ है। आपके अकॉर्डिंग अंशु को क्या हुआ है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है। हमारे अकॉर्डिंग तो अंशु को बेटी हुई है, क्योंकि अंशु ने वीडियो में भी बताया है कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल से बच्चे को दिया जाता है तो ब्लू कलर में दिया जाता है, लड़का होता है, और बेटी होती है तो पिंक कलर में दिया जाता है। लेकिन अंशु और शुभम को जो बेबी मिला था हॉस्पिटल से वो ब्लू कलर में मिला था। तो इसका मतलब कई लोग समझ रहे हैं कि बेटा हुआ है, अंशु झूठ बोल रही है। और जो भी डेकोरेशन हुआ था बैलून से वेलकम वाला वो भी ब्लू कलर में, कुछ पिंक थे। अगर बेटी हुई होती तो पिंक पिंक से होता पूरा। तो कुछ ये सारी चीज़ें मतलब सस्पेंस के लिए हो, जो भी हो हम कह नहीं सकते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स अंशु अपनी लाइफ में खुश रहे, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।